हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स डायरेक्टर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सऊदी अरबिया का एक कंपनी है नेस्मा। तो दोस्तों, नेस्मा कंपनी के लिए जो वैकेंसी निकला है, तो ये एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो है नेस्मा यूनाइटेड इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा पोजीशन निकला है। आप बहुत सारा आदमी की ज़रूरत है। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक फील्ड में जब वैकेंसी निकला है उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो दोस्तों, पहला जो जब वैकेंसी है वो है केबल टीवी ऑपरेटर टेक्नीशियन। केबल टीवी ऑपरेटर टेक्नीशियन का है। तो इसका डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है दोस्तों। उसका भी डेट आ गया है और डेट, एड्रेस, सब कुछ, कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ मैं दे दूंगा लास्ट में। ठीक है, तो पहला जब वैकेंसी केबल टीवी ऑपरेटर टेक्नीशियन, और दूसरा है एक्सेस कंट्रोल टेक्नीशियन बायोमेट्रिक में। उसके बाद सीसीटीवी टेक्नीशियन, उसके बाद लो करंट टेक्नीशियन, उसके बाद चिल्लर टेक्नीशियन AHU एंड FCU दोनों में। उसके बाद HVAC मेंटेनेंस टेक्नीशियन, उसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन MV to LV, उसके बाद मीडियम वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन, उसके बाद सिविल मिंट इंजीनियर GCC एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद केमिकल इंजीनियर STP RO WTP वो पूरा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GCC एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर GCC एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद वाइब्रेशन इंजीनियर GCC एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद फैसिलिटी मैनेजमेंट सुपरवाइजर, वो भी GCC एक्सपीरियंस चाहिए। GCC यानी कोई भी गल्फ कंट्री जैसे सऊदी, कतार, दुबई, बहरीन, ओमान, कोई भी। उसके बाद हाउसिंग फॉरमैन कैंप बॉस, उसके बाद हाउसिंग इंस्पेक्टर, वो भी कैंप सुपरवाइजर। उसके बाद फायर फाइटिंग इक्विपमेंट टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है। लैब टेक्नीशियन जो कि STP WTP या फिर RO में ज़रूरत है। उसके बाद लॉस्ट एंड फाउंड अटेंडेंट वो भी चाहिए। उसके बाद मैकेनिकल टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन में चाहिए। उसके बाद वर्क कंट्रोल सेंटर ऑपरेटर जो कि टेलीकॉलर वो भी चाहिए। उसके बाद किचन इक्विपमेंट टेक्नीशियन, बिग ओवन या फिर डिशवॉशर का टेक्नीशियन वो भी चाहिए। उसके बाद पर्सनल ट्रेनर चाहिए, वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद लाइफ गार्ड की ज़रूरत है, वो भी सर्टिफाइड होना चाहिए। उसके बाद पंप टेक्नीशियन वाटर पंप के लिए चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी सिस्टम टेक्नीशियन भी ज़रूरत है। उसके बाद सोलर पैनल टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। उसके बाद लॉक स्मिथ या फिर की कंट्रोलर। उसके बाद जनरेटर ऑपरेटर। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेटर। उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सुपरवाइजर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है। उसके बाद मेंटेनेंस फॉरमैन MEP ज़रूरत है। उसके बाद मेंटेनेंस प्लानर MEP या फिर चिल्लर दोनों में चाहिए। उसके बाद मैक्सिमो CMMS या फिर CAFM ऑपरेटर की ज़रूरत है। उसके बाद उसका सुपरवाइजर की भी ज़रूरत है। उसके बाद लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। उसके बाद एसेस्ट मैनेजमेंट एनकोडर वो भी ज़रूरत है। उसके बाद इवेंट मैनेजर की ज़रूरत है। उसके बाद टेनेंट सर्विस जो कि माजरा सर्विस वो भी ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? मिनिमम 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। सिर्फ इंजीनियर के लिए, सब पोजीशन के लिए नहीं है, सिर्फ इंजीनियर के लिए 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, रिक्वायरमेंट अभी है कि डिग्री, डिप्लोमा या फिर ITI क्वालिफिकेशन होना चाहिए जितना भी पोजीशन दिया गया है, या फिर 10th पास भी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। FM एंड MEP प्रोजेक्ट्स का जो जितना भी पोजीशन है। और उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, बोथ स्पीकिंग एंड राइटिंग इज मस्ट, यानी इंग्लिश स्पीकिंग मस्ट होना चाहिए, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में, मतलब इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी आप अपना CV जो है वो भेज दीजिए ईमेल ID पे। तो ईमेल ID पे पहले CV भेजने के बाद अगर आपका CV अच्छा लगा वो लोगों को तो आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, नहीं तो नहीं बुलाया जाएगा। तो इसका जो डेट आया है चेन्नई में 9 तारीख 10 तारीख मार्च 9 एंड 10 को होने वाला है, और मुंबई में 17 मार्च को होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो CV भेजने के लिए ईमेल ID दिया गया है स्क्रीन के ऊपर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो सीधा आपको क्या करना है, सीधा अपना डॉक्यूमेंट्स CV अपडेट कर लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, पूरा डॉक्यूमेंट अटैच करके वो एक ही PDF फाइल करके भेज देना है। ठीक है, तो बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से आपको एकोमोडेशन यानी रहने का फ्री है, ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, और लीव सैलरी भी मिलेगा, और मेडिकल जो इंश्योरेंस है वो भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। नेस्मा यूनाइटेड इंडस्ट्रीज यानी नेस्मा सऊदी अरबिया का कंपनी है। तो इसके लिए जॉब वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल्स ये है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा जॉब वैकेंसी है दोस्तों, और ये डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू है। बहुत दिन बाकी है, मार्च 9-10 चेन्नई में, मुंबई में 17 तारीख को है। ठीक है, फिर मिलते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ।